नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में। हमारे साथ डॉक्टर जमीला बैठे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हम सभी के साथ इस एपिसोड में शेयर कर रहे हैं, गुस्सा क्यों आता है। और आप लोग भी अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते जा रहे हैं, क्योंकि कई बातें आपके समझ में आ रही हैं और छोटी से लेकर बड़ी बात सबको स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख रहे हैं डॉक्टर जमीला जी। तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनके साथ मैं जब बात करता हूँ तो मुझे भी अपनी दिल की बात कहने का एक मौका मिल जाता है और कई नई बातें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और मुझे यकीन है कि आप भी इस एपिसोड को सुनते सुनते अपने गुस्से को कम करके और एक नई पर्सनालिटी को अपना रहे हो और खुशनुमा जीवन जी रहे हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। और हम चाहेंगे कि जो गुस्से पर हम बातें पिछले एपिसोड में किया था, और किन कारणों से गुस्सा आता है। इमोशनल इम्बैलेंस से होता है। इमोशनल इम्बैलेंस मतलब भावनाओं पे भावनाओं का काबू नहीं होने के कारण। अच्छा, ये भी बात है। इसको इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं। कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और कई लोगों की पर्सनालिटी बड़ी सेंसिटिव होती है। और आपने एक छोटी सी बात कही और उसकी फीलिंग में उसको फीलिंग इतना फील कर लेते हैं कि वो गुस्से में क्या क्या स्टेप ले लेते हैं, उनको होश नहीं रहता है। आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि हमारे उनकी नई नई शादी हुई थी एक भाई की। और माँ जो है उसको एक ही बेटा था माँ का। जब उनकी शादी हुई वो अपनी वाइफ को घर में लेके आया। सब कुछ खुशी राजी खुशी, इतना अच्छा सब कुछ था। और देखो वो अच्छा कमाता था, को खुशी थी। तो वो सोने की अंगूठी अपनी पत्नी के लिए बनाया और वो माँ को बताने गया कि ये सोने की अंगूठी मैं अपनी वाइफ के लिए बना के लेके आया हूँ। तो पता नहीं जेलसी वर्ष या उस माँ को इतना गुस्सा आया, मतलब उससे झगड़ा किया कि 4 दिन की वाइफ आई हुई है, उसका तुझे इतना ख्याल है, माँ का कुछ ख्याल नहीं है ना। तो पता नहीं कैसी उनको बातें कर ली। और वो इमोशनल था, बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी थी। और उसने कुएं में जाके उसने कहा जा डूब मर। तो सचमुच कुएं में जाके उसने आत्महत्या कर दी। और एक ही लड़का था उस फैमिली का, बहू विधवा हो गई। और अपन सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी सी इमोशनल इम्बैलेंस कि एक छोटी सी बात से भी इतनी बड़ी घटना हो सकती है। यस। तो ये जो आजकल बढ़ता जा रहा है सेंसिटिवनेस और इमोशनल इम्बैलेंस, तो ये मेडिटेशन करने से हमारे में स्ट्रॉन्गनेस आती है, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना हम सीख जाते हैं और हमारे अंदर हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है। तो हमें भावुक नहीं होना है। सही बात है। क्योंकि देखो उन्होंने मान लो कुछ कह भी दिया, बड़े हैं मान लो, और सचमुच ये बात सही है कि 4 दिन की अभी बीवी आई नहीं है, उसके लिए तो आप गिफ्ट ले जा रहे हो। और बचपन से जिस माँ ने तुम्हें पाला है उनका आपको कोई कदर नहीं है। तो अब उनके मुंह से एक लाइन निकली बस ऐसी बराबर कि वो उनको टच कर गई और वो सचमुच डूब मरा और अपनी जान। कई बात ऐसे हो जाती, भावनाओं के आधार पर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और सोच समझ के बाहर है, ये बियॉन्ड द थिंकिंग कभी कभी बातें हो जाती है। यही तो गुस्से, ओवर एक्साइटमेंट में उसको कुछ भी होश नहीं रहता। तो ये इमोशनल नेचर नहीं होना चाहिए। ये जो ओवर सेंसिटिविटी होती है, तो उसमें दिक्कत मान लो किसी ने कुछ कह भी दिया तो सारा दिन वो मंथन चलता रहता है, उसी के ऊपर उसका और फोकसिंग उसी में वो घुलते रहते वजह से कोई और इससे कई बीमारियां भी इसी कारण से होती है। बराबर। तो हमें इस बातों का सेंसिटिव नहीं बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। परमात्मा से शक्तियों की किरणें लेते हैं तो हमारी इमोशनल इम्बैलेंस फिनिश होता है। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि इमोशनल इनबैलेंस से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हुआ है। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने इसे बताया। चलिए आगे बढ़ते, सुनते एक और गीत। हमारे श्रोताओं को सब बातें समझ में आ रही होंगी, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हमें ज़रूर
कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को सुन मुस्कुरा।